नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। दोस्तों कुंभ राशि के जातक सुखी नहीं है और दोस्तों जो सुखी हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए आप लोग भी यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता और तरक्की चाहते हैं तो आप सारी अच्छाइयों को छोड़कर बुरे बन जाएं। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे कार्य आप अपने जीवन में करते हैं जो कि लोगों के लिए अच्छी हैं, देखने में अच्छी हैं, सुनने में अच्छी हैं, लेकिन दोस्तों वो आपके जीवन में सबसे बड़ी असफलता का कारण है, वो आपके जीवन में दुख और तकलीफों का कारण है। और दोस्तों ऐसे कार्य करना आपको अब छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। और दोस्तों यदि आप इन घटनाओं को नहीं छोड़ेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं, मुश्किल और चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी, परेशानियां लगातार आपके जीवन में रहेंगी। तो दोस्तों जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलती है, दोस्तों वो कौन से कार्य है जिसे आपको छोड़ देना चाहिए, जो कि आपके सुख सुविधा में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या का कारण बनती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनाई गई है और यह जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में दुखों का, आपके जीवन में समस्याओं का सबसे पहला कारण, दोस्तों हर काम आप मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों ये आपके जीवन में समस्या का कारण बनता है, ये आपके जीवन में परेशानी का कारण बनता है। कैसे? तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि मेहनत से सिर्फ आदमी मजदूर बनता है, मेहनत से इंसान सिर्फ गधा बनता है। दोस्तों गधा मेहनत करता है, पूरा दिन बोझा ढोता है, अंत में दोस्तों मालिक की 4 गालियां सहता है, 4 लात सहता है, और दोस्तों वो गधा सिर्फ कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मेहनत करता है, अगले दिन फिर उठकर वही काम करता है। दोस्तों मजदूर जो कि अटूट मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो कामयाब और सफल नहीं हो पाता, जबकि वो अपनी मेहनत में खूब ईमानदारी रखता है और खूब दिल लगाकर मेहनत करता है, फिर वो कामयाब क्यों नहीं है? दोस्तों मेहनत से सिर्फ मजदूर बना जाता है। और मेहनत करना दोस्तों ये आपके लिए दुखों का कारण है। अब आपको थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में चालाकी लानी पड़ेगी। दोस्तों आप मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बेईमान बन जाइए, लेकिन ईमानदारी रखिए अपने जीवन में, लेकिन चालाकी के साथ मेहनत करिए। दोस्तों आपको अब थोड़ा सा अपने मेहनत में हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। दोस्तों जीवन में आज कलयुग का दौर चल रहा है, जीवन में कैसे आगे बढ़ें, और दोस्तों आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं कि घर चल जाए, परिवार चल जाए, कैसे हम जवानी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, कैसे अभी संसार की सभी जरूरतों को पूरा करें, कैसे हम अपने कार्य को सिद्ध कर लें, कैसे हम अपने काम को बना लें। अब इस प्रकार से आपको ये चतुराई लानी पड़ेगी। जो आप भोले बनकर रहते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ गधे ही बनकर रह जाएंगे, सिर्फ आप एक बोझा ढोने वाला इंसान बन जाएंगे, चाहे वो परिवार का बोझा हो, चाहे वो कार्य का बोझा हो, चाहे अपने नौकरी का बोझा हो, चाहे बिजनेस व्यापार का बोझा हो, सिर्फ आप एक बोझा ढोने वाले बन जाएंगे। यदि आप बहुत ज्यादा भोले बनकर रहेंगे, सीधे बनकर रहेंगे, तो अब काम नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों जवानी में महंगाई बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, घर परिवार में लोग सदस्य बढ़ रहे हैं, अपने बढ़ रहे हैं, अपनों की डिमांड बढ़ रही है, कहां से पूरा करेंगे? और मेहनत और ईमानदारी से कुछ नहीं होता, अब चालाकी लानी पड़ेगी। और दोस्तों आपको अपने जीवन में हम बता दें कि बेईमान भले ही ना बने, लेकिन चतुर जरूर बन जाए। इसी के साथ दोस्तों ये पहला कारण है। आइए बात करते हैं दूसरे कारण की। देखिए आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और दोस्तों ये आपकी परेशानी का कारण है। अब आप इस चीज को समझिए कुंभ राशि वाले जातकों कि आपके जीवन में बहुत सारे गुण हैं और वो गुण आप दूसरों को बताते हैं, उनके जीवन में उनका भाग्य बदल देते हैं, लेकिन दोस्तों आप उन गुणों का कभी अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों आप मेहनत करते हैं, आप कार्य करते हैं, आप दूसरों की नकल करते हैं, आप दूसरों के जैसा काम करते हैं, दूसरों के बताए अनुसार रास्ते पर आप चलते हैं, लेकिन दोस्तों आपके अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर क्या कला है, आप उसके बारे में नहीं सोचते। दूसरों की नकल करते करते ही रह जाते हैं, आप अपने गुणों को नहीं सोच पाते, अपने गुणों को अपने लिए आप वर्क में नहीं लगाते, अपने कार्य में अपने गुणों को आप नहीं लगाते और आप जीवन में असफल हो जाते हैं।
दोस्तों आपके अंदर संगीत की कला है, दोस्तों आपके अंदर बात करने की कला है, दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा सोचने की कला है, दोस्तों आपके अंदर किसी काम को करने का एक अलग अंदाज है। और आप करके देख लीजिए, आप किसी काम को अगर आप करेंगे तो वो सबसे बेहतर होता है। आपके द्वारा आपके खाना बनाने में भी एक स्वाद है, एक कला है। दोस्तों आपके होने से कोई कार्य सिद्ध हो जाता है। आप अगर कहीं खड़े रहें और अगर आप मैनेजमेंट संभालना शुरू कर दें तो उस कार्य में कोई अव्यवस्था फैलती नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी सारी अच्छी खूबियां, इतनी सारी अच्छी कला है, लेकिन आप उसे अपने काम के बारे में प्रयोग नहीं करते। आप दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो कोई अगर आदमी कोई सलाह दे देगा, कोई सजेशन दे देगा, आप उसकी बात मान लेंगे, लेकिन आप अपने द्वारा अपने अंदर के गुणों का प्रयोग अपने जीवन में, अपने कार्य को बेहतर बनाने में नहीं करते। और दोस्तों ये आपके जीवन का असफलता का कारण है। कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने पिछले समयावधि को उठाकर देख लीजिए कि आपके द्वारा दी गई राय, आपके द्वारा बताए गए कार्य से किसी का भला हो गया, कोई अपने जीवन में, बहुत ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अपने जीवन में कामयाब हो चुके हैं। आपकी बात लग गई सामने वाले को, आपने ऐसा कुछ बोला कि सामने वाले को वो बात एकदम लग गई और उसने उसी बात को पकड़ के अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आपने किसी को सलाह दी होगी, उस सलाह से वो आगे बढ़ गया होगा, कामयाब हो गया होगा, लेकिन दोस्तों आप नहीं हो पाए, आप पीछे के पीछे रह गए। इसका कारण आपने अपनी कला का, अपने गुणों का उपयोग खुद अपने लिए नहीं किया। आप दूसरों के बताए हुए काम, सिर्फ दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीते रहे, चाहे वो दूसरे में अपने परिवार के ही कोई सदस्य हो। दोस्तों हर कोई आपको जो है तो जीवन में सलाह देने आता है और आप हर किसी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही इमोशनल है, भावुक है, और ये आपके जीवन की परेशानी का कारण है। दोस्तों ये दो मुख्य कारण थे जो कि आपके जीवन में करते हैं देखने में। देखिए अब अगर आप सुनने की अगर बात करें तो हमने पहले क्या कहा कि हर काम को आप मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। सुनने में तो अच्छा है, लगता भी दूसरों को अच्छा है, लेकिन क्या इससे आप कामयाब हो पाए, सफल हो पाए? दोस्तों मेहनत और ईमानदारी तो गधा भी रखता है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाया? मेहनत और ईमानदारी तो मजदूर भी रखता है, क्या वो कामयाब हो पाया? क्यों? चतुराई नहीं है उसके पास, चालाकी नहीं है उसके पास, टीम वर्क नहीं है उसके पास, सोचने समझने का उतना अच्छा तरीका नहीं है कि वो अपने जीवन में भविष्य को लेकर कुछ बड़ा सोचे और बेहतर सोचे। तो वो मेहनत और ईमानदारी रखे है और अपना मेहनत और ईमानदारी उसका किसी काम का नहीं है, असफल है। तो ये दो बातें आपको मुख्य रूप से मानने की जरूरत है कि आप अपने लिए अपने गुणों को बचाएं, ज्यादा दूसरों को राय और सलाह देने से बचें। और वही दूसरी बात, हर काम में मेहनत और ईमानदारी रखें, बेईमानी ना करें, लेकिन चतुराई के साथ आप काम करें। वही दोस्तों तीसरी चीज, आप कल की ज्यादा सोचते हैं। जी हाँ, ये आपके जीवन में आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग होती है। आपके जीवन में जो कोई मिलता है वो कहता है कि भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखो, भविष्य के लिए कुछ कर लो, और बस आप ऐसे ही लोगों की बात सुनते सुनते आप खुद भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि आपको 2027 में क्या करना है, 2030 में क्या करेंगे, आप 2035 में होंगे तो आप इतना बड़ा मकान बना लेंगे, इतनी सफलता हासिल कर लेंगे, आप सैकड़ों गाड़ियां खड़ी कर लेंगे, लेकिन आप वर्तमान के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों भविष्य के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आप 2030 तक रहेंगे जिंदा या नहीं रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? तो दोस्तों फिर भविष्य के लिए क्या सोचना, आज के लिए सोचिए, आज को बेहतर बनाइए। देखिए मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आज आपका अच्छा नहीं है तो आगे आने वाला कल भविष्य भी आपका अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आज आपका अच्छा है, आज आप खुश हैं, आज आप प्रसन्न हैं, आज आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आज आप अपने कार्यों में अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वहन कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए भविष्य की ज्यादा चिंता ना करें, बहुत ज्यादा दूर की ना सोचें, बहुत ज्यादा आगे की ना सोचें। आपको आज को बेहतर बनाना है, आज आपको पूरा काम कंप्लीट करके जाना है। आज के काम से आपको सुकून मिलना चाहिए। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे तो आपको यह लगना चाहिए कि हां आपने अपना काम पूरा किया है। और यदि आप ऐसा करते जाएंगे दोस्तों, आगे आने वाले समयावधि में बड़े बदलाव होंगे। यह आपकी परेशानी का, आपके जीवन में दुख का कारण है कि आप बहुत ज्यादा भविष्य की सोचते हैं। आप आगे क्या कर लेंगे, क्या कितनी बड़ी तीर मार लेंगे, कितने बड़े आप उस्ताद होंगे, कितनी बड़ी मंजिल पर आप जाएंगे, ये कल निर्भर होगा, ये भविष्य में देख लेंगे। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वही दोस्तों चौथी चीज, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कुंभ राशि वाले जातकों, और इसकी वजह से आपके जीवन में दुख तकलीफें बढ़ती हैं, आपके जीवन में समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। क्या दोस्तों? किसी भी काम या किसी भी फैसले को आप बार बार सोचते हैं और कोई भी निर्णय लेने में आपको बहुत वक्त लगता है। जी हां, कुंभ राशि के जातकों के अंदर यह कमी होती है
कि दोस्तों अगर आपको कोई निर्णय लेना है, चाहे वो पैसे रुपए से जुड़ा हुआ हो, कोई आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ भविष्य का निर्णय हो, किसी काम को करने के लिए अगर कोई निर्णय हो, उसमें आप उसको इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं, बार बार उसी काम को सोच रहे हैं, अरे ये अच्छा होगा कि नहीं, हम कर लेंगे कि नहीं, हम इसको करके सफल हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। मतलब इस प्रकार के विचार आपके किसी भी काम को, किसी भी निर्णय को लेने में आते हैं कि आपका धीरे धीरे करके महीने 1.5 महीने के अंदर वो काम ही समाप्त हो जाता है। आप 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन नहीं सोचते, आप उसको 7 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना इतना सोचते हैं काम को, और फिर जाकर निर्णय लेते हैं। और इस वजह से बहुत सारे कुंभ राशि के जातक जिंदगी में कोई निर्णय नहीं ले पाते, अपने जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते, सिर्फ वही परेशानी और दुखों के बारे में आप सोचते रह जाते। तो ओवर थिंकिंग और जरूरत से ज्यादा किसी काम को सोचना, देखिए जमाने में दुख तकलीफें संघर्ष परेशानियां अच्छाई बुराई सब कुछ है। अब सिर्फ अगर आप बुराई बस को देखेंगे इस संसार की, तो आपको बुराई बुराई ही नजर आएगी, आपको हर काम में बुराई नजर आएगी, आपको हर घटना में बुराई नजर आएगी, आप हर जगह डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो इतना ज्यादा किस बात का सोचना भैया, इस संसार में क्या नहीं हो रहा है। जितना आप बुरा से बुरा सोच सकते हैं वो सब हो रहा है, जितना आप अच्छा से अच्छा सोच सकते हैं वो सब हो रहा है। तो दोस्तों फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ बुराइयों को क्या सोचते हैं। उस काम से किसी का भला होगा, किसी का नहीं होगा तो आपका भला होगा, तो आप डिसीजन लीजिए, आप निर्णय लीजिए। इतना सोचना क्या, सोचना आप बंद करिए। और अब आपको काम करने की आवश्यकता है, अब आपको दिखाने की जरूरत है, मेहनत करके आपको अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता है। अब सोचने का समय चला गया दोस्तों, अब करने का वक्त आ गया है। वही दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए पश्चिमी जो आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप दूसरों का दिल जीतने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपनों को ही भूल जाते हैं। जी हां, ये सबसे बड़ी कमी आपकी है। दूसरों की मदद करने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं, आप अपनों को भूल जाते हैं। और दोस्तों ये इसकी वजह से दोस्तों आपको अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों भाई, जब आपके परिवार वाले सोचते हैं कि आखिर बेटा हमारा है, पति हमारे हैं, हमारा बच्चा है, आप हमारे मतलब पत्नी है, और आप दूसरों को मतलब दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे की सलाह मान रहे हैं, दूसरे की बात मान रहे हैं, दूसरे के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपकी जेब में जो पैसा है आपने दूसरों की भला कर दिया, दूसरों को दे दिया, और आपके घर में खुद गरीबी है, आपके घर में खुद परेशानी, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। आप अपना समय किसी और की मदद करने में लगा रहे हैं, अपने घर परिवार वाले लोग परेशान हैं, उनको आप समय ही नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से दोस्तों आपको परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि दुनिया जमाना सिर्फ खाने के लिए होता है। ये सिर्फ आपका अगर देखिए हम आपको बता दें, आप ये इसलिए करते हैं कि आप दिल के अच्छे हैं। दिल के अच्छे होने की वजह से दूसरों की परेशानी आपसे देखी नहीं जाती, और आप उसकी परेशानी सॉल्व करने के लिए, आप उसकी मदद करने के लिए आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे आप खुद परेशान हो जाते हैं। देखिए दूसरों की मदद करिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इतनी नहीं कि आप खुद उस परेशानी में आप उलझ जाए। दूसरों की सहायता करिए, मदद करिए, लेकिन अपनों का ध्यान रखकर। अपने आपके परिवार वाले हैं, आपके परिवार वाले इसीलिए रूठे रहते हैं कि भैया जब तुमको सब कुछ बाहर वालों का ही करना है, हम तुम्हारे कोई है ही नहीं, तो फिर हमसे क्यों राय मशवरा सलाह लेने आते हो। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। इस बात को समझिए, पकड़िए इस बात को, और आप इसको सुधार करिए। इसी के साथ साथ अगली बड़ी कमी की बात करें उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको इन चीजों को सुधारना है, सिर्फ सुनना ही बस नहीं है, और आपको दुनिया को दिखाने के चक्कर में नहीं। दोस्तों अगर आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, तो ये पूरा संसार खुश है, पूरा जमाना आपसे प्रभावित रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन अगर आपके अपने दुखी हैं, तो चाहे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप कितना भी कुछ कर लें, दूसरों को दिखाने के लिए आप कितना ही कुछ कर लें, सब कुछ दांव पर लगा दें, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। इसलिए अपनों को खुश रखें, आप अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, अच्छा है। दूसरों को दिखावे के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। इसी के साथ दोस्तों अगली लास्ट जो आपको मैं कमी बताने जा रहा हूं, कुंभ राशि वाले जातकों को आपको भूलने की आदत होती है। आप मान लीजिए बुरी बातों को भूल जाते हैं, वो ठीक बात है, आप अच्छी बातों को भी भूल जाते हैं, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी है। आपको कोई अच्छी राय देगा, कोई अच्छी सलाह देगा, आपको कोई अच्छी बात बताएगा, उसको आप भूल जाएंगे। दूसरों के लिए आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, इस बात को आप मानेंगे, बुरा नहीं मानिएगा, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बुरा मत मानिए, इस चीज पर विचार करिएगा। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। सामने वाला कुछ आपको अगर सही राय भी दे रहा है, तो आपको लगता नहीं हम सब जानते हैं, हम करते हैं, अरे ये तो हम करते ही हैं। इस प्रकार की चीजें ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते, और आपको भूलने की आदत होती है, अच्छी बात भी आप भूल जाते हैं,
बुरी बात को तो भूलना अच्छी बात ठीक है, लेकिन अच्छी बात को भी आप भूल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दें, कई बार क्या होता है कि बुरी बात को याद रखने से मोटिवेशन आता है। जीवन में अगर कोई आपको अपशब्द बोला हुआ है, अगर आप उसको बार बार याद रखेंगे तो उससे मोटिवेशन, उत्साह मिलता है कि सामने वाले ने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं अपनी मेहनत से आगे कामयाब होकर दिखाऊंगा उसको। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को याद रखिए। आपके जीवन में कई सारी ऐसी बुरी घटनाएं होती हैं, कई बार लोग आपको हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, और आप उन सब चीजों को भूलकर पुनः उन्हीं के पास चले जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमी है। भूलने की आदत को आप छोड़िए, सही चीजों को सीखिए और समझिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। फाइनल लास्ट में दोस्तों एक ही बात बताना चाहूंगा कि यदि सबसे पहले तो इन सबों बातों को, ये 6 बातें जो मैंने आपको बताई है, ये ज्योतिष के आधार पर आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को बताई है। यदि आप इन चीजों को छोड़ते हैं तो आपके जीवन में अवश्य बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता देखने को मिलेगी और आप अपने जीवन में कामयाबी को अवश्य हासिल करेंगे। अब एक बात हम आपको बताएं दोस्तों, अति सर्वत्र वर्जित होता है, यानी कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त के बाद वही चीज अच्छी नहीं लगती, फीकी लगने लगती है। ये चाहे कितनी भी अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूं, कितनी अच्छी सलाह दे दूं, कितना भी अच्छा आप काम कर लें, लेकिन एक वक्त के बाद वो किसी को अच्छा नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, मान लीजिए कि आप रसगुल्ला खा रहे हो, आपको रसगुल्ला पसंद होगा, अच्छा लगता होगा खाने में, तो वहां पर अगर आप एक रसगुल्ला खाएंगे बहुत बढ़िया लगेगा, 2 खाइए अच्छा लगेगा, 3 खाइए, 3 तक भी आप खा लेंगे अच्छा लगेगा, 4 खाइए अच्छा लगेगा, लेकिन जब 5वां रसगुल्ला आएगा तब ये लगेगा कि आप बस करो। और वही 6वां रसगुल्ला, जब 6वां रसगुल्ला आप खाएंगे तो वो रसगुल्ला फिर आपसे खाया नहीं जाएगा, उसका स्वाद आपको समझ में नहीं आएगा। वही रसगुल्ला जो पहले 1 नंबर पे आपने खाया, कितना प्यारा स्वाद लगा था, वही आप 6वें नंबर पे खा रहे हैं, स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। तो जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी हानिकारक हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मीठा होना भी अच्छा नहीं होता। इस बात को आप समझिए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वही जो आप पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी पीजिए, जो प्यास लगी रहे और बढ़िया 1 गिलास पानी पिए, ऐसा लगे कि वाह अमृत मिल गया, बढ़िया मजा आ गया। 2 गिलास पानी पिएंगे आराम से पी जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर 4 गिलास पानी पिएंगे, पेट भर जाएगा, अजीब अजीब सा लगेगा, वही पानी का स्वाद फिर आना बंद हो जाएगा। और 5वें गिलास आप पीना शुरू कर देंगे तो दोस्तों पिया नहीं जाएगा, मतलब उल्टी आने लगेगी और पानी ही अरे बस करो, खराब लग रहा है, ये चीजें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज जो अच्छी है, अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा कर दें तो वो फिर हानिकारक हो जाती है। यही बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कुंभ राशि वाले जातकों कि जरूरत से ज्यादा अच्छा, ईमानदार, मेहनती, बहुत अच्छे गुणों का होना, बहुत ज्यादा भविष्य का सोचना, दोस्तों फिर ये भी दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को इंप्रेस करना, जरूरत से अगर ज्यादा हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ काम लीजिए। आपने दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को देखा होगा, आपने सुना होगा कि कोई अगर इंसान भोला है, कोई अगर सीधा साधा है तो उसको लोग पागल कहते हैं। कोई अगर अपना काम ना बना पाए तो अरे पागल है, वो कुछ नहीं जाने, वो अपना, जब कोनो आदमी जब अपने काम नहीं बना पा रहा तो वो क्या ही करेगा। इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि कोई इंसान अगर अपना काम ही नहीं बना पा रहा है तो वो कैसा होगा, पगलन है। इस प्रकार की बात लोग कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत सीधा, बहुत अच्छा होना भी हानिकारक है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ये बातें कितने प्रतिशत सच है आपके जीवन में, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, इंप्रेसिव लगी हो, अगर आपने अपने जीवन में सुधार करने का निर्णय लिया हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।